जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी भक्तों को सिट तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिट तिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी है, जो विशेष रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है और इसमें विशेष रूप से तिल का दान करते हैं। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का धन का दान नहीं किया था। इससे भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, पर इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान ने भिखारी का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी के पास आए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? भगवान ने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का एक ढेला उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया और उसे लेकर प्रभु स्वर्ग लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से सोने पाया। ब्राह्मणी घबरा कर भगवान के पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान बोले, पहले तुम अपने घर जाओ। देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सिट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो सिट तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री ने सिट तिला एकादशी का महात्म्य सुनाया। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देवांगनाओं ने देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न आसुरी, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार सिट तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। सिट तिला एकादशी का व्रत और कथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी करने और पुण्य प्राप्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। इसी तरह की पूजा पाठ संबंधित व्रत कथाएं और कहानियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।